हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं दुर्गेश चौधरी एक बार पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष एक नए वीडियो में, एक नए अंदाज में। दोस्तों, मैं आप सबके लिए एक टॉप 26 क्वेश्चन का सीरीज लाया हूं, जो कि एनटीपीसी के उद्देश्य से और अदर एग्जाम के उद्देश्य से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दीनानाथ। राजा रणजीत सिंह के जो वित्त मंत्री थे, ये दीनानाथ थे, और इनके विदेश मंत्री अजीजुद्दीन थे। दोस्तों, रणजीत सिंह के पिता का नाम महासिंह था और इनका जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी को आधुनिक पाकिस्तान में हुआ था, और इनका राज्याभिषेक 12 अप्रैल 1801 ईस्वी को लाहौर किले में हुआ था। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा खड़ग सिंह। खड़ग सिंह दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र थे, और इनका जन्म 1801 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब के सिख राज्य को किस वर्ष में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने अधिकार में ले लिया। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1849। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है, ये 4849 नहीं, 1849 रहेगा। ठीक, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था। तो दोस्तों, सिख राज्य का अंतिम राजा राजा दिलीप सिंह थे, जो कि महाराजा रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे। और जब ये राजा बनते हैं तो उनकी माता रानी जिंदल कौर के संरक्षक में जब छोटे रहते हैं, तभी इनको राजा बना दिया जाता है। और जैसे ये बड़े होते हैं, इनको 5 लाख वार्षिक पेंशन के तौर पर इनको अंग्रेजों द्वारा इंग्लैंड भेज दिया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजवल्लभ घसीटी बेगम शौकत जंग निम्नांकित के प्रधान शत्रु थे। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला, जो कि सिराजुद्दौला का राजवल्लभ दीवान था, और घसीटी बेगम उसकी बड़ी मौसी थी, और एक शौकत जंग जो कि पूर्णिया का सूबेदार था, उसकी दूसरी मौसी का लड़का था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, एक सिख सैनिक द्वारा यह कथन किस अवसर पर कहा गया था। दोस्तों, यह 1809 को अमृतसर की संधि जब होती है अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच, उस अवसर पर एक सैनिक के द्वारा कहा जाता है, जो कि सतलज नदी को एक बॉर्डर मान लिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, वो भी कब, 563 BC में। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल में प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेज ने नवाब के पद को बनाए रखा, क्योंकि क्योंकि दोस्तों दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेज ने नवाब के पद को बनाए रखा, क्योंकि मुगल बादशाह के प्रतिकार के डरते थे वो। दोस्तों, अगर पहले ही वो सब कंपनी को ताज को ले लेते तो उनके लिए ये बहुत ही समस्याजनक थी, क्योंकि वो पहले व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, ना कि राज करने के उद्देश्य थे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सी। आगे बढ़ते हैं। मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण था। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा
कंपनी द्वारा अंतर्राज्य व्यापार का पूर्ण उन्मूलन, जो कि 1717 ईस्वी में फारूकसियर द्वारा एक फरमान जारी किया गया था कि कंपनी को एक विशेषाधिकार दिया गया था कि टैक्स न वसूलने की। तो दोस्तों जो कंपनी के कर्मचारी थे वो निजी तौर पर व्यापार करते थे, उसका गलत तरीके से उसका मिस यूज करते थे, तो इसको मीर कासिम ने हटा दिया था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड क्लाइव। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो रूस है, ये इसका संबंध अफगान के साथ काफ़ी अच्छा हो रहा था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, क्योंकि इसने प्लासी के युद्ध को जीता था और तभी से भारत में अंग्रेजी राज की नींव पड़ी थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी? दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव, शुजाउद्दौला और शाह आलम। फिर दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी का अनुदान 1765 में किसके साथ हुई संधि से प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों 1765 में इलाहाबाद की जो संधि हुई थी शाह आलम दूती के साथ, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, अलीनगर की संधि कब हुई थी? दोस्तों अलीनगर की संधि फरवरी 1756 ईस्वी में हुई थी, जो कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीर कासिम ने अपना दरबार कलकत्ता के स्थान को स्थानांतरित किया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर। उसने अपनी राजधानी को कलकत्ता से मुंगेर को स्थानांतरित किया था। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, किन्हीं में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थानांतरित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मीर कासिम। आगे बढ़ते हैं, भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था? तो दोस्तों भारत 26 जनवरी 1950 को एक संप्रभु गणराज्य बना था। पहले ये आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हो गया था, लेकिन जो संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था, तभी से भारत को एक संप्रभु गणराज्य का दर्जा मान लिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। मौर्य काल में माप और तौल का अध्यक्ष था? दोस्तों मौर्य काल में माप और तौल के अध्यक्ष को पौत्वाध्यक्ष के नाम से जानते थे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में अशोक का शासनकाल था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 273 से 232 ईस्वी पूर्व अशोक का शासनकाल था, जो कि यह बिंदुसार के पुत्र थे और यह बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, क्योंकि ये मौर्य वंश के महानतम शासकों में से एक थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बीसी का सही संक्षेप है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिफोर क्राइस्ट। बीसी को बिफोर क्राइस्ट लिखा जाता है, जो कि ईसा मसीह के जन्म के पहले या ईसा पूर्व शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हिंदी में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों इस शक संवत की शुरुआत
78 ईस्वी में शुरू हुई थी, जो कि कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा शुरू की गई थी, और यह भारत का राष्ट्रीय संवत भी है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। किन्हें 1925 में केंद्रीय विधानसभा के स्पीकर के रूप में चुना गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल को 1925 में केंद्रीय विधानसभा के स्पीकर के रूप में चुना गया था, जो कि इस सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे, और यह एक प्रसिद्ध वकील भी थे, और इन्होंने ही आरएसएस की स्थापना की थी। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को दुनिया का खान कहा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। दोस्तों इसकी जानकारी हमको राजा मुंदरी के एक अभिलेख से मिलती है। उसी अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान नाम से जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस वर्ष अकबर ने तीर्थ यात्रा समाप्त की थी? दोस्तों आंसर नंबर हो जाएगा हम लोगों का 1563 में। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था, और 1564 में दोस्तों अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।